थी ये जंगल का एरिया। और मेरे साथ हैं मेरठ से आए हुए नरेंद्र सिंह दत्ता जी और हम निकल चुके हैं। हाँ ये है, ये रास्ता नहीं है लेकिन हम इसको रास्ता बनाएंगे। घूमना है तो फिर निकलना है। देखिए जंगलों की आवाज़ के माध्यम से हम भी जो प्रकृति के आनंद लेते हुए भ्रमण कर रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल रहे हैं। एक यात्रा है घूमने की, जानने की, और हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नैनी के पास। यहाँ से हम जंगल से नीचे वाले जाएंगे, वहाँ से हमें जाने की आसान है और हमारा समय भी बचेगा और हमें ज़्यादा चलना नहीं होगा। उसके बाद हम कम से कम 2.5 किलोमीटर और चलेंगे नैनी गाँव तक। फिर वहाँ से हम कोसी कस्बे के पास लौटेंगे। इस रास्ते में खड़ी करते और हम खोजते भी हैं। और आज हमारे साथी नरेंद्र सिंह दत्ता जी, पहले हमारे साथ रघुवीर सिंह अंकल जी जाते थे और वो बेचारे दिवंगत हुए, लेकिन खड़ी का हिस्सा रहे। कोसी के साथ साथ हम जा रहे हैं और बगवाली पोखर वाला रास्ता है। नदी सूखी है बिल्कुल। हम जाएंगे नैनी गांव और हम निकले हैं पैदल सड़क में, क्योंकि गाड़ी अभी हमें मिली नहीं है। तो करीब 2-2.5 किलोमीटर हम चलेंगे पैदल। हम चाहते हैं यहाँ से ऊपर को ऐसे यात्रा का पड़ाव न रास्ते, लेकिन हमें दिशा मालूम होनी चाहिए। बहुत समय बाद तो मुझे शायद ये घुमघड़ी अच्छी लगती है। ये धर्मशालाओं के पास जो लला जसूरी देवी सुखी जी की धर्मशालाएं हैं, आज मैं उनके प्रपौत्र पुत्र नरेंद्र सिंह दत्ता जी के साथ आया हूँ। और ग्राम मैणी में ये धर्मशाला है, देखिए जब भी ये स्थापना हुई होगी कम से कम इसका एक स्वरूप बचा हुआ है। थोड़ा सा इसके जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता है और ताकि भविष्य में पर्यटन की संभावनाएँ यहाँ विकसित हो सकें, क्योंकि ये भी एक उस युग के दौर की महिला का नाम से भी ये बनी हुई है। तो मुझे ऐसा ये गाँव वालों से एक अनुरोध भी करना है ग्राम मैणी के जनमानस से
कि एक करीब 250-300 साल पहले एक नाला ऐसे ही से ऐसे जो है कि पूरे क्षेत्र में धर्मशालाएँ स्थापित करवाईं। तो एक ये इस क्षेत्र का नाम जो है उनके नाम से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको संरक्षित करने के उनके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। इसी के साथ शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ललित चंद्र जोशी जी के हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। उन्हीं के माध्यम से मैं इस मैणी गांव में स्थित अम्मा जसुली धर्मशाला तक पहुंच पाया हूं और ये कार्य हम कर पाए हैं। साथ ही मैणी गांव के क्षेत्रजनों और सामाजिक समितियां, ग्राम प्रधान और क्षेत्र सदस्य सभी क्षेत्रजनों से मेरा विनम्र निवेदन करते हुए मेरा नमो न्योला पंचाचुली स्वीकार करिएगा और अम्मा जसुली की यह धर्मशाला को अपना समझते हुए संरक्षण प्रदान करने की कोशिश करिएगा, जिसका लाभ आपके भावी पीढ़ी को ही होगा, क्योंकि यह धर्मशाला मैणी गांव के सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। मैणी गांव के सड़क मार्ग से जुड़ा होने के कारण से कल के दिन यहाँ आसपास इस धरोहर को टूरिस्ट से परिचित कराते हुए हम कुछ न कुछ आमदनी या कुछ न कुछ अपनी आजीविका का लाभ ले सकते हैं। इसीलिए मैणी गांव के क्षेत्रजनों से विनम्र निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर इस धरोहर को बचाने के लिए कार्य करेगा। आपके हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे इस धर्मशाला को बचाने के लिए। ओम नमः शिवाय, नमो न्योला पंचाचुली प्रणाम मेरा मैणी गांव के क्षेत्रजनों को। साथियों, हम आए हैं ग्राम मैणी में, ये हवालबाग ब्लॉक में पड़ता है और मैणी में भी जसुली देवी सौक्याणी जी की एक अच्छी धर्मशाला है। हालांकि ये जो है कि मिट्टी से फट चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें चीज़ें हैं, तो इसको एक हम यहाँ पे बोर्ड लगा रहे हैं। और दत्ताल जी हमारे जो है जसुली देवी सौक्याणी जी के प्रपौत्र पुत्र हैं नरेंद्र सिंह दत्ताल जी, वो यहाँ पर देखिए ये पूरा अरेंजमेंट करके लाए हैं और ये लगा रहे हैं कि ताकि जो हमारे लोग हैं, जनमानस है, ग्रामीण जनता है, ये जाने कि जसुली देवी सौक्याणी जी कौन हैं और उनकी ये धर्मशालाएँ क्यों संरक्षित करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा प्रयास है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसमें बोर्ड लगाया तो कम से कम कोई इसकी अहमियत को जानेगा, समझेगा और उत्तराखंड की एक धरोहर के रूप में ये पहचानी जाएगी। हमारे लोगों से अनुरोध भी है कि इसको संरक्षित करने के लिए हमारा सहयोग भी करें। और नरेंद्र सिंह दत्ताल जी देखिए कितना प्रयास कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपने साथ पेंट भी लेके आए हैं, पेंट भी कर रहे हैं, ब्रश भी लेके आए हैं और ये ठोकने वाला भी लेके आए हैं। देखिए इतनी मेहनत है। क्यों दत्ताल जी, कैसा लग रहा है आपको? हमारा आपका सहयोग संरक्षण के प्रति कार्य हो पा रहा है। इस कार्य का लाभ मैणी गांव के ही लोगों को अधिक से अधिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के माध्यम से मिल सकता है। हमारी कोशिश ये है कि आने वाले समय जितने समय तक ये धरोहर बचाया जाए, बचाने की कोशिश इस मैणी गांव के क्षेत्रजनों को करना चाहिए। और ग्राम प्रधान से विनम्र निवेदन है कि इसे बचाने का प्रयास और इसे सौंदर्य के प्रति योजना का कुछ अंश इसमें खर्च करने से क्षेत्रजनों का ही लाभ होगा। और मार्ग के नजदीक होने के कारण से यहाँ से दूर टूरिस्ट ट्रैकिंग में जाने वाले लोग यहाँ रुककर इस सैकड़ों साल पहले की धरोहरों को देखने के लिए अपना रेस्ट पॉइंट बना सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका लाभ क्षेत्रजनों को ही होगा। हमारा उद्देश्य इसे जो है अपने शरण में लेने का नहीं, हमारा उद्देश्य सिर्फ धरोहर को बचाकर क्षेत्रजनों के आसपास के क्षेत्रजनों का लाभ प्रदान हो, ये हमारा उद्देश्य है। इसे क्षेत्रजनों से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप इसे संरक्षण रखिएगा और संवर्धन से प्रति अपनी दायित्व को निभाते हुए धरोहर को बचाने की कोशिश करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्षेत्र जो है मेरे छात्र जीवन में और हमारे छात्र संघ कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र के
सुनील सिंह बिज जी, अध्यक्ष जी जिनको हम कहते हैं, उनका यहाँ पे घर है और शायद वो ये घर इसी के जस्ट पीछे है। अभी है या नहीं है मैं उनको परेशान नहीं करूँगा, लेकिन उनके माध्यम से उनको एक संदेश भी देना चाहूँगा कि ये धर्मशाला जो है हम एक प्रयास कर रहे हैं, तो कम से कम एक ग्राम प्रधान के स्तर पे या क्षेत्र पंचायत के स्तर पर ये जो पूरा कीचड़ आ चुका है, इसको एक थोड़ा सा मॉडिफाई, इसमें 10-20 हज़ार रुपया लगा के थोड़ा सा ग्राम प्रधान अगर सहयोग कर सकते हैं तो इसको एक बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि नीचे एक वो भी है, नौला भी है, तो एक बहुत अच्छा एक चीज़ है इस गांव के इतिहास के लिए एक बेहतर चीज़ रहेगी। ये देखिए, अब हमारे दत्ताल जी जो मैं कह रहा था कि पेंट अपने साथ लेके आए हैं, तो ये पेंट भी लगा रहे हैं ताकि लोग इनको जानें और ये एक पॉइंट के तौर पे इसको देखें। जैसा कि नरेंद्र सिंह दत्ताल जी ने बता दिया है कि हमारा उद्देश्य जो है कि इनको कैप्चर करना नहीं है, बल्कि इनके संरक्षण के लिए आगे आना है। और चूँकि ये एक ग्रामीण समाज से जुड़ी हुई धरोहरें होती हैं, तो कम से कम उस दौर में ये इनका उपयोग रहा है, तो हमारे पुरखे लोग और इस गांव के लोग इसमें ठहरे होंगे, कुछ समय उनने विश्राम किया होगा, तो हमारा भी एक धर्म बनता है, एक फ़र्ज बनता है कि हम कम से कम उनकी याद को एक जीवंत बनाते हुए इनके संरक्षण के प्रयास करें। और पूरा चूँकि ये मिट्टी से पट चुकी है, तो इसको थोड़ा ठीक करें। और हमारा यही इस क्षेत्र की जनता से भी और क्षेत्र के प्रधान से भी ये अनुरोध होगा कि वो कम से कम इसको थोड़ा सा सहयोग कर दें, तो हमें अच्छा लगेगा। और ताकि जो है कि इनके संरक्षण के प्रयास और ये इनका संरक्षण हो सके। ये पूरी धर्मशाला है और दत्ताल जी अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके आए हैं और पूरा धर्मशाला टूटी है। इसके पीछे भी जो है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमने थोड़ा सा एक प्रयास करने का एक कोशिश की है, तो ये थोड़ा सा गांव वाले लोग भी जागृत होंगे। ये है हमारे नरेंद्र सिंह दत्ताल जी, देखो कितना आकर्षक बना दिया है। तो एक छोटा सा प्रयास जब इतना आकर्षक हो सकता है, तो थोड़ा सा इसका अगर रेनोवेट कर दिया जाए, इसको जीर्णोद्धार इसका कर दिया जाए, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लगेगा और एक बड़ा प्रयास हो सकता है। दत्ताल जी ने मेरे नाम का ये बना रखा है। और जसूली देवी सौख्याणी जी की धर्मशालाएँ हैं और उन्होंने किसी उद्देश्य से इनको बनाया था। और ये ग्राम मैणी में ये स्थित धर्मशाला है, जिसको हम एक सूचना पट के माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तो ये हमारी धरोहरें हैं और ये गांव की निशानियां हैं, इसको बचाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये जसूली देवी सौख्याणी जी के पौत्र पुत्र नरेंद्र सिंह दत्ताल जी हैं, जो देखिए इतना प्रयास कर रहे हैं, लगा रहे हैं। और ये डॉक्टर चंचल सिंह मार्छाल जी के सहयोग इसमें रहा है। और देखिए ऐसे जब जसूली जी के प्रपौत्र पुत्र ऐसा काम कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि रम समुदाय को भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और जसूली देवी के जो परिवार के लोग हैं, वो सब एकजुट होकर ऐसे प्रयासों में हमेशा आगे रहें। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत गजब का अनुभव है मेरा। नरेंद्र सिंह दत्ताल जी लगे हैं अपने काम में। ताकि जो है लोगों को अच्छा लगे और देखने में उनको अच्छा लगे। देखिए कितना जब छोटा सा प्रयास एक जानकारी दे सकता है, तो एक मिल के जो सामूहिक प्रयास होते हैं वो तो एक बड़ा स्टेप हो सकता है। और चूँकि ये गांव की पहचान है, गांव के पास है, तो आप ये लेके चलें कि जसूली देवी जी एक कोई साधारण महिला नहीं रही, समाज सेवियों के लिए तो एक आदर्श रही हैं। तो उस आदर्श को जीवित रखने के लिए, ऐसी सहयोगी भावना को अपने मन में बसाने के लिए ये चीज़ें बहुत श्रेष्ठ हो सकती हैं।
यह है धर्मशाला ग्राम मैणी के पास, और ये सुनील विज जी के गांव में हम हैं, शायद ये उन्हीं का मकान है। और इस धर्मशाला को बचाने के लिए हमने सूचना पत्र रखा है।